जी हाँ, किराए के घर में रह के आप एक कल्याणकारी काम करते हैं। वो कैसे आप सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं। आगे सुनिए। मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं उनसे आपको उस नज़र से देखने को मिलेगी ये बात। गुड आफ्टरनून। बहुत दिन हो गए हैं तो इस समय बात करने की इच्छा हो रही है। समय तो गलत है क्योंकि स्कूल से आई हूँ, रोटी बनाई है अपनी एक बड़ी, दो बनाने की हिम्मत नहीं थी तो पूरी जो भी लोई थी उसको पूरा एक रोटी बना दिया है और मेथी आलू के साथ खा रही हूँ। तो आज का दिन ठीक है, बुरा नहीं था या इतना बुरा नहीं था। और सबसे अच्छी बात, नॉर्थ की तरफ जाओ ना तो वहाँ ट्रैफिक नहीं होता है, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है कि इतना रश नहीं था और ठंडा है। आज सुबह ही थोड़ी सी स्नो थी, जो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है वैसे उसकी कि कार पे थोड़ा सा पाउडर जैसे स्नो का पड़ा हुआ था, दैट्स इट। अभी असली वाली स्नो तो आनी बाकी है। और अब मैं खाती हूँ और उसके बाद में, खाने के बाद आई थिंक एक टॉपिक है दिमाग में, उस पर चर्चा करूँगी। रोटी के साथ साथ चाय भी बना ली थी मैंने, क्योंकि ना पूरा ये मैं खाने पीने का काम ख़त्म करती हूँ किचन में, उसके बाद 2 घंटे बाद करीब वो अपनी हर्बल टी पीऊँगी बस। तो अभी 5 बज रहे हैं और ये मेरा डिनर हो गया। मोनाको की बिस्किट के साथ यहाँ मिलते हैं, इंडिया से आते हैं। यस, सो आज क्या टॉपिक है मेरा? आज का टॉपिक है मेरा अपना घर में रहना वर्सेस किराए के घर में रहना। आप कहोगे अपना घर तो अपना होता है, उसका अलग बात है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है और आप अपने हिसाब से रहते हैं, आज़ादी होती है और उसको आप सजाते संवारते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे आते जाते हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सही कह रहे हैं। बट जैसे कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने लगी हूँ, तो मैं किराए के घर में रहने की पॉजिटिविटी बताऊंगी, पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगी इस एज में। सो आई एम नॉट टॉकिंग, क्योंकि पूरी लाइफ मैं अपने घर में रही जब तक बच्चे बड़े हुए। सो करीब 2000 से मैं अकेले, 2007 से मैं किराए के घर में रह रही हूँ। उससे पहले अपने घर में रहती थी मैं। सो मेरे को दोनों के प्लस और माइनस पता है। तो समय के साथ मैंने अपने विचारों में तब्दीली की, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ वर्क कर रही हूँ। सो अपने चाय ठंडी नहीं करती, मैं चाय को ख़त्म करके भी बात करती हूँ। हाँ, तो सुनिए जी, किराए के घर में रहने के फायदे या सुख। पहला, और या मैं तो कहूँगी वो दूसरे की हेल्प करते हैं इस तरह से। सो पहला प्लस पॉइंट या पहला समाज सेवा, ये मेरे अपने डायलॉग्स हैं, कोई सही गलत नहीं है। सो वो तो ये है कि एज ए टेनेंट हम लैंडलॉर्ड को किराया देते हैं, उस किराए से वो अपने बिल पे करते हैं या अपनी मॉर्टगेज, या इंडिया में ईएमआई कहते हैं, वो भरते हैं। तो किराएदारों के दम पर अपने घर को रख पाते हैं। जो अगर मैं मनी माइंडेड हूँ, मनी माइंडेड या मेरा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरे को कहना चाहिए अगर मेरे को अपने घर की रखने की इच्छा हो, मैं भी कर सकती हूँ। डाउन पेमेंट के पैसे हैं, डाउन पेमेंट डालो, कमरे को किराए पर रखो और अपना जिंदगी की लड़ाई में मरे रहो, मरे रहो। ये मेरे डायलॉग है। क्या सुबह से शाम तक जॉब पे लगे रहो, जॉब भी ऐसे जैसे मेरे केस में फुल टाइम जॉब लेके बैठो, फिर काम करो काम करो। तो थिंक अबाउट द एज, लाइक जो स्पिरिचुअल पाथ या जो भी कोई इस चीज़ को समझते हैं, या हमारे ग्रंथों में जो मैंने सुना है, मैंने पढ़े कभी नहीं है, एक उम्र के बाद जब आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, आप उनसे फ्री हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, उनके जॉब हो गए, अब उनकी शादी हो गई, वो अपने घर परिवार संभालेंगे, तो आप कोई उनके साथ ऊपर, दो ही रास्ते होते हैं इंडिया में, तो अपने बच्चों के ऊपर रहो, वो एक ज़िंदगी होती है, बच्चों के साथ रहो, मतलब जो भी है। मेरा अपना अलग ही फंडा है, जियो और जीने दो। सो वो अपनी लाइफ जिए, इंडिपेंडेंटली जिए, और मैं अपनी लाइफ जिए इंडिपेंडेंटली, बस यही अपने हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। तो हम बात करते बैक टू द मेन पॉइंट कि
किराए के जब रहते हैं हम, तो हम एक तरीके से एक दूसरे बंदे की हेल्प कर रहे हैं जो अपना घर ले पा रहा है, रख पा रहा है, हम किराया देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह रहते हैं, क्योंकि आप किराए पर बहुत सालों साल तो नहीं रहते। जैसे मैं कहीं रही हूँ तो 5 साल रही हूँ, 5 साल रही हूँ, तो और फिर 1-1 साल ऐसे करके रही हूँ कुछ टाइम, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन होती है, कैसे लोग हैं, या कोई अपनी कोई वजह हो जाती है नौकरी की, कुछ भी, तब बदलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे दिल्ली का एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि वो इजी होता है मेरे को बताने में, जो दिल्ली में रहते हैं वो समझेंगे। तो अपने सिटी के हिसाब से कर लीजिए कि वहाँ पे जैसे होता है ना, चांदनी चौक है, करोल बाग है, तिलक नगर है, और विकासपुरी है, जो मेरे को पहचान के, और क्या जनपथ है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह है। तो एक एक सिटी है वो छोटे छोटे, ऐसे हमारे टोरंटो में छोटी छोटी सिटी है। सो मेरा जो जॉब है, जो बोर्ड है, उसके अंदर भी कई सारे सिटी हैं। तो जब मैं ऐसे घर देखती हूँ तो अपने बोर्ड के हिसाब से देखती हूँ, जिसमें कई सारे सिटीज़ होते हैं। तो इस तरह से किराए पर रहने पर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रहने का मौका मिलता है। और डिफरेंट सिटीज़ में पता है क्या होता है, कम्युनिटी के हिसाब से रहता है। इंडिया में तो 2 ही मेन कम्युनिटी होती है एक शहर के अंदर, जैसे हिंदू मुस्लिम की। यहाँ पे हिंदू प्रोमिनेंट रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम प्रोमिनेंट रहते हैं। और मेरे को जगह का पता नहीं, मैं तो ऐसे ही रही हूँ ना, यूपी में अलीगढ़, आगरा और दिल्ली में मेन ज़्यादा रही हूँ, बाकी तो थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे यहाँ भी होता है कि ये इटालियन एरिया है, या मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, या हिंदू वाला डोमिनेट एरिया है, श्रीलंकन का डोमिनेट है, चाइनीज़ का। और मेरे को इतने ही पता है जो दिमाग में आ रहे हैं। मुस्लिम का भी बोल ही दिया मैंने, पंजाबियों का डोमिनेट एरिया। तो क्या हुआ, इस तरह से ना मेरे को डिफरेंट डिफरेंट जगह रहने को मिला, डिफरेंट कल्चर से इंटरेक्शन, डिफरेंट तरीके लोगों को समझने का मौका, खाने का। तो मैं पंजाबी के बीच में रह ली, गुजरातियों के घर में नहीं रही, बट इंटरेक्शन हुई। तो अभी जैसे है वो इंडिया से ही है पर क्रिश्चियन है, तो वो एक अलग अलग टाइप का माहौल हो जाता है, अलग थिंकिंग हो जाती है। और जो एरिया है इटालियन वाला एरिया है, इससे पहले मैं या पंजाबी वाले डोमिनेट एरिया में थी, उससे पहले मैं, वो लोग भी इटालियन थे और चाइनीज़ थे आई थिंक, या मेन इटालियन था। उससे पहले मैं जो रही थी वह श्रीलंकन और मुस्लिम्स डोमिनेटिंग एरिया था। तो लोग तो नेचुरली मैं इंडिया से के लोगों को ही प्रेफर करती हूँ, एक ही बार नॉन इंडियंस के साथ रही, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो कल्चर जितना सेम होगा उतना इजी होता है। अच्छा एक्सपीरियंस क्या, मतलब मैंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं करी अपने हिसाब से, क्योंकि हम सबकी भी एनर्जी लेवल होता है ना। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का मौका मिलता है इस तरह से डिफरेंट जगह। तो मैंने कहा डिफरेंट जगह रहते हैं तो डिफरेंट लोगों के साथ रहने को मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है, डिफरेंट कल्चर के साथ रहने को मिलता है, और हमको पेशेंस पर प्रैक्टिस हो जाती है। और अपने ऊपर है, कुछ लोग दूसरे हो सकते हैं जो लड़ेंगे और मनमुटाव करेंगे या कुछ करेंगे। मेरा तो अभी ये है कि भाई अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, तो नेचुरली साधु सन्यासी तो नहीं हिलती हूँ, थोड़ा सा कुछ कहा जाता है, क्योंकि किस तरीके से कहा गया ये भी बात है। तो जब अच्छे ढंग से नहीं बोला जाता तो वो थोड़ा सा टेम्परेली हिल जाती हूँ, पर मैं अपने मेडिटेशन वगैरह से, वॉक वगैरह से अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। तो उससे पता है क्या ना, फिर नेक्स्ट टाइम और बेटर हो जाती हूँ। कि मेरे को फिर क्या इम्प्रूवमेंट हुई कि जब कुछ कहा गया तो मैंने उसको लाइटली लिया उसी वक्त। पहले होता था उस वक्त थोड़ा हिल जाती थी, कुछ घंटे बाद ठीक होती थी, या नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद ठीक होती थी। अभी ये आई कैन सी, ये पर्सन जो ऐसे बोल रहा है, ऐसे कह रहा है, तो वो उसके पीछे क्या है, क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंस, अपने रीज़न है, अपनी जो भी सोच उन्होंने बनाई है पिछले किराएदारों को देखकर या ज़िंदगी में लोगों को देख के। उनको मेरे जैसे अच्छे लोग नहीं टकराया तो उनको समझने में टाइम लगता है, राइट। तो चांस, तो मैं अपने बात करें स्पिरिचुअल ग्रोथ की, तो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, मैं अब गुरु मानने लगी हूँ इस साल से, कि जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि वो मेरे को सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ बातें। क्योंकि कुछ तो कमी होगी ना, मैं अपनी नज़र में कमी नहीं मांगू, आप भी कहोगे नहीं कोई कमी नहीं है, बट हर एक के हिसाब से रहना वो है परफेक्शन। तो अब जिसके साथ रहती हूँ मैं उसके हिसाब से अपने को कर रही हूँ, चाहे मैं पहले गलत थी या सही थी, पर जैसा तो इस तरह से हमको सीखने को मिलता है, हमारे पेशेंस पर वर्क होता है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी हो ही रही है।
अच्छा, और आप भी कहोगे अपना घर होता है तो बच्चों का आना जाना ये सब होता है। मैं भी ऐसा सोचती थी और उसके लिए मैंने अपना बहुत ट्राई किया और थोड़ा सा एफर्ट किया। पहले तो रहे ही थे बच्चे, पर उसके बाद ये देखा मैंने ना, बच्चे भी देखो ना कितने साल में 2-4 बार आ जाएंगे। उनकी भी तो अपने परिवार है, अपनी जिम्मेदारी है, उनको छोड़ के कितनी बार आएंगे। और आएंगे तो कुछ घंटे को आएंगे, रात को चलो अगर अपना घर है तो भी 1-2 दिन को, साल में फिर भी 2-4 बार से ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए आप इतना पेन लो जो आपकी सामर्थ्य से बाहर हो, क्योंकि उसके लिए फुल टाइम जॉब करो, पूरी जिम्मेदारी करो और एक घर को संभालो। और उस घर में आप अकेले रहो, या आपको अगर फाइनेंशियली भी नहीं सपोर्ट चाहिए तो आप अकेले में रहोगे तो आपको वो कमरे फिर किराए पे दो। तो इधर में फिर ये होता है वजह। पर उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कुछ साल से। हम क्या करते हैं, बच्चे और मैं मिलकर, कभी बच्चे बुक करते हैं, कभी कभी मैंने भी बुक करा है, बिकॉज नाउ दे अर्न मनी, सो वो भी कर देते हैं कि किराए पर, या एयरबीएनबी है ना, या और भी जो प्राइवेट लोग होते हैं वो किराए पर जो अपना घर देते हैं, हम उस घर को किराए पे ले लेते हैं। छुट्टियों में, जैसे दिसंबर की छुट्टी आती है, समर हॉलीडेज आते हैं और भी हॉलीडेज आते हैं, उसको हम कुछ डिपेंडिंग कभी 3-4 दिन को, कभी हफ्ते को बुक कर लेते हैं। और फिर मैं अपना किचन का सामान लेके जाती हूँ और उसको हम टेम्परेरी घर बनाते हैं। और मैं एज ए मदर खिलाती पिलाती, घूमते फिरते अपने ऐसे एंजॉय करते हैं जैसे कहीं घूमने जाते हैं। तो वो हमारा इच्छा जो थी साथ रहने की उधर में पूरी हो जाती है। तो अब अपना घर रखने की कमी नहीं लगती। बाकी तो मिलने के लिए तो कोई मना ही नहीं है, बच्चे थोड़े कुछ घंटे को तो आ सकते हैं और मैं भी थोड़ा घंटे को जाती हूँ वहाँ पर। सो अभी तक तो मतलब जो मैं फ़ायदे बता रही हूँ कि किराए पर रहने के कितने फ़ायदे। और देखो, आप जो भी कुछ प्रॉपर्टी लेते हो, बड़े एसेट होते हैं, उसको जब हम जाएंगे उसको लेके तो सिर पे जाएंगे नहीं, छोड़ के ही जाएंगे, राइट। तो जो चीज़ छोड़ के जानी है, ना लेकर आए थे ना लेकर जाना है, उसके लिए इतनी धमाल क्यों मचाने, है ना। वही शास्त्रों के हिसाब से अब ये टाइम है कि आप अपने रिलीजियस हो तो अपने भगवान में ध्यान लगाओ, जैसे मेरे स्पिरिचुअल हो तो अपने ऊपर, अपने अंदर के भगवान में ध्यान लगाओ, वॉक करो, अपने हेल्थ ठीक रखो, सेवा करो, अपने परिवार की, बच्चों की सेवा करो। वो नहीं है तो समाज में सेवा करो। तो थोड़ा थोड़ा तो करती हूँ अभी मैं, इसीलिए डबल माइंड रहती हूँ। समय कटता है, बट वही है ना, लक्ष्मी के पीछे पड़ी रहूंगी तो फिर मैं शांति की खोज कैसी होगी ना। इसलिए अब सरस्वती जी भी रख ली मैंने पूजा के अंदर कि ताकि बैलेंस रहे, और शिव जी भी, क्योंकि लक्ष्मी जी से हटना थोड़ा सा वो हो रहा है कि अरे क्यों फालतू में जॉब छोड़ना। हाँ ठीक है 65 हो जाएगा, बट फिर भी जब अभी इस लायक हूँ करने के लिए, कर लो, घर में क्या करोगे। पर मैंने देखा है कोविड के दौरान में जब छुट्टियाँ थी तो मैं, आई एम गुड, आई नो व्हाट टू डू। और चीज़ें जो कर नहीं पाती हूँ, मैं थोड़े से व्रत स्टार्ट करूँगी अपने। मेरा है कि वो एकादशी के व्रत शुरू करूँ, या जैसे एवरी थर्सडे वाला व्रत शुरू करूँ, और एक रूटीन करूँगी मैं अपने। और पूरी छुट्टी थोड़ी लूँगी, मैं ऐसा लूँगी ना, पेंशन शुरू कर दूँ और फिर भी थोड़े दिन यहाँ जॉब कर सकते हैं। वो मतलब सर्दी में नहीं करूँगी जॉब, और कभी थोड़ा थोड़ा कर लिया, ऐसा अभी प्लानिंग है। तो ये है ना कि अब उम्र के हिसाब से ये सही लग रहा है, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि घर उठा के तो लेके जाना नहीं है, तो उससे ना ईजी होता है। इस धरती से ऊपर जाना बड़ा ईजी होएगा। नहीं तो मोह कि अरे मेरा घर, अरे मेरे कपड़े, मैं कुछ अभी कपड़ों का भी मैं करने वाली हूँ। 1 कलर 2 कलर के थोड़े से कपड़े, रियली ये लास्ट जगह होगी मेरी जहाँ पे मेरा ये भी सामान है। उसके बाद में दिखाऊंगी 2 साल बाद कि मेरी क्या होने वाली है। 1 सूटकेस 2 सूटकेस और एक तीसरा वाला बर्तनों का, या नहीं वहीं जाके अपने वही एक कुकर लो और एक मसाले की डिब्बी जिसमें सारे मसाले मिक्स हो। कुछ ऐसा ही करने वाले हो। अंदर से बहुत मेरे को ना आवाज़ें आ रही है बहुत तरीके की, और वो शुरू हो गई आवाज़ें, काफ़ी शोर करने लगी हैं। और 1-2 साल में वो पूरा चिल्ला के मेरे को करवाने वाली है जो भी मैं करूँगी। सो स्टार्टिंग तो हो ही गई मेरी। तो वही है कि, और पीछे से जब प्रॉपर्टी छोड़ कर जाएंगे तो बच्चों में भी मनमुटाव नहीं होगा, इसको ज़्यादा दिया, इसको कम दिया, और इसको मेरे को घर चाहिए, घर बेचो, घर बेच के आधा आधा करें, 2 बच्चे हैं, या फिर एक जना रखे दूसरा। तो चलो कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ है अपनी थोड़ी हो ही ले लेंगे, वो अपने प्यार मोहब्बत से रहेंगे। सो ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया अभी तक, और अभी थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और फिर आती हूँ।
तो अब बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो एंड में मैं यही कहूँगी इसको कि जब अपना घर नहीं है तो मेरे पास बड़े बड़े बिल नहीं है बिजली के पे करने के लिए। यहाँ पे एवरीथिंग इंक्लूडेड होती है मोस्टली किराए पर, तो मेरे को सब कुछ इसके अंदर मतलब इंटरनेट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है, जैसा अपना फ़ोन सेल फोन का बिल है बिल के नाम पर। या तो नो बिग बिल्स और नो मॉर्टगेज, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो अब अपने पार्ट टाइम जॉब या अपने क्षमता के हिसाब से नौकरी कर रही हूँ मैं, जिसमें मन खुश है, आत्मा खुश है। तो आत्मा को मार मार के कोई नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही किराए पे सबको रहना चाहिए। मैं अपनी क्षमता, मेरी क्षमता यही है कि मैं इस तरह की नौकरी करूं, इतना कमाऊं और उस जो मैं कमाती हूं उसके अंदर मैं किराए पे ही और अच्छे से रह सकती हूँ। बहुत ख़राब वाला, बहुत कम पैसे वाला किराए वाला भी नहीं रहती मैं, ठीक रहती हूँ इज़्ज़त से, जहाँ पे बच्चे आ जा सके थोड़े और मैं भी अपने सफाई से रहते हैं, सब कुछ अच्छा सा रहता है और एक ग्रेटिट्यूड रहता है। थैंक यू करती हूँ एवरीडे अपने लैंडलॉर्ड को, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चाहे किराया देते कुछ करते, फिर भी उसने अपना घर तो खोला है ना। मेरे लिए ट्रस्ट तो होता ही है ना, क्योंकि चाबी तो हम लोग के पास कॉमन होती है, राइट। तो आप लोग के क्या विचार है? इंडिया में तो आई थिंक अपने घर का ही होगी, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे जैसे सिर फिर ही कर रहे हैं। नहीं, थोड़े और इंडिया में भी है, यस इंडिया में भी तो है। लोग दिल्ली का छोड़ छोड़ के ऋषिकेश में रह रहे हैं या थोड़े ऐसी जगह। मेरा भी अब एनीवे क्या बोलूँ अब इस बारे में, बस यही है, ऊपर वाले ने जहाँ कहा वहाँ रह रहे हैं और खुश हूँ, कोई शिकायत नहीं है। इंडिया तो भूल नहीं सकते, ऋषिकेश भी नहीं भूल सकते, वो मेरी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर है। जैसे ही कोविड की चीज़ें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होंगी, जाऊंगी, ट्रिप लगाऊंगी। मेरी अंदर से इच्छा है ऋषिकेश बनारस इन दो जगह, और शायद वो क्या है गोल्डन टेम्पल का भी। तो वो करना है। इसके साथ ही इसको ख़त्म करते हैं। बाय बाय।